ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारी बाबा के मधुर महावाक्य है 13-1-25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा कहते, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? बाबा कहते, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने बताया है, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद याद से मिलती है। बाबा कहते, उनकी याद याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठर जाएगी, अर्थात बाबा कहते शीतल हो जाएगी, आत्मा सतु प्रधान बनती जाएगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्तत्वम, अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप, अर्थात बाबा कहते तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वाधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। बाबा कहते शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती हैं पार्ट बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। बाबा कहते आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। बाबा कहते, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से मिलने सन्मुख आना होता है। समझो जैसे बाप है उनसे बच्चे पैदा होते, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है। बाबा कहते भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेगी कि मैं माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं, उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ ये है नई बात। बात कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ और बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखलाने। राजयोग सिखलाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरी पाठ नहीं है। बाबा कहते कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरी पाठ नहीं है। हर एक का पाठ अपना, ईश्वर का पाठ अपना है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। बाबा कहते हैं, ऐसे अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे और अब क्या बन रहे हैं, क्या थे और अब क्या बन रहे हैं।
यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। बाबा कहते ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, ये भी तुम अभी समझाते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का होता जाता है। बाबा कहते इतना भी सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं, अभी संगम पर है। फिर जाना है अपने घर। और फिर बाबा कहते जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। और बाबा कहते अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और घर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं है कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर ले जाते हैं। ये तो बाप भी टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। बाबा कहते अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं। बाबा कहते जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। प्राण देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हो। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरी सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। ऐसे बाबा कहते अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, जैसे बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। बाबा कहते जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई और संदेश मिलने का, वैसे ही बाबा कहते अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है।
लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। और आज की मुरली का स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। अच्छा, ओम शांति।